Now you have reached the last 2 months of your need phase. ये जो लास्ट 2 मंथ्स है वही डिसाइड करने वाला है कि आप फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट से, या फिर वो हार्ड वर्किंग नॉर्मल गाय जो 9 से 5 लोगों के वहाँ धक्के खाने वाला है। हेलो, माय नेम इज सुमित पटेल, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम बड़ौदा मेडिकल कॉलेज गुजरात। और मैं 2 महीने के अंदर 500 से 680 गया हूँ, तो अगर आप इससे भी ज़्यादा मेहनत करोगे तो 680 के ऊपर भी जा सकते हो। तो ये लास्ट 2 महीने के ये जो पाथवे है, जो ये आपको स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, ये पूरी देखना, पूरा एंड वीडियो एंड तक देखना, और आप समझ सकते हो कि 2 लास्ट में आपको क्या करना है जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो सके और आप भी इजीली 100-150 मार्क्स आपके बढ़ा सके। पॉइंट नंबर 1, अवॉइड न्यू लर्निंग। इट्स नॉट टाइम फॉर यू टू ऐड न्यू स्टफ, न्यू मॉड्यूल्स एंड न्यू बुक्स। आपके पास जो चीज़ है, जो कंटेंट है, उसको परफेक्ट करो। आपके पास जो बुक है, जो मॉड्यूल है, उसका रिपीटेड रिवीजन करो, उसको परफेक्ट करो और उसको लिख के प्रैक्टिस करो कि आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं। बिकॉज नीट इज गेम ऑफ रिकॉल एंड एक्यूरेसी, इट्स नॉट गेम फॉर अ न्यू नॉलेज। आपके पास जितना नॉलेज होगा वो उसके अंदर फायदा नहीं करेगा। आपको जो आता है वो कितना अच्छा आता है, दैट्स डिफरेंस फॉर नीट एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 2, बायोलॉजी का रिवीजन बढ़ाओ। आपके 720 मार्क्स के नीट पेपर में से 360 मार्क्स बायोलॉजी का असिस्ट करता है, और बायोलॉजी का सिलेबस एकदम ईजी है, पर आपको वो याद नहीं आता, वो रिकॉल नहीं होता। अब तू ये रिकॉल तभी कर पाएगा जब तेरा बायोलॉजी इनफ प्रिपेयर्ड होगा, इनफ रिवाइज होगा। तो आपको दिन के 2 से 3 चैप्टर बायोलॉजी के प्रिपेयर करने ही है। प्रिपेयर मतलब एनसीईआरटी लो, उसका लाइन टू लाइन रीडिंग चालू कर दो, रीडिंग चालू कर दो, रीडिंग चालू। और आप मेरा लास्ट वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसके अंदर मैंने समझाया कि आप थ्योरेटिकल चैप्टर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो बायोलॉजी का रिवीजन ज्यादा बढ़ाओ जिससे आपका नीट के अंदर 360 में से 340 350 आराम से आ जाए। और ये तभी आएगा जब आप दिन के 2 से 3 चैप्टर प्रिपेयर करोगे। और जिनसे 2 से 3 चैप्टर बहुत बोरिंग है करना, मुझे पता है, बट इट्स लास्ट 2 मंथ्स गेम दैट यू हैव टू डू इट फॉर लास्ट 2 मंथ्स ओनली। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब किसकी? फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। आप नीट के अंदर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यू न्यूमेरिकल वाले देने वाले हो। उसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे लोग क्या करते हैं कि एक्यूरेसी उसकी नहीं आती क्योंकि उसके प्रैक्टिस नहीं बराबर होती। तो ज्यादा से ज्यादा आप टारगेट बनाओ कि एक दिन के अंदर 100 एमसीक्यूज में फिजिक्स के करूंगा और 50 एमसीक्यूज में फिजिकल केमिस्ट्री के करूंगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आप पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाला एमसीक्यू मैंने किया हुआ है। तो आपका जो मेथड्स आपको लगानी है, जो आपको फॉर्मूला लगानी है, वो आप इजीली लगा सकते हो। एंड आप भैया बोल रहे हो कि सब चीज हर रोज ही करनी है, 100 एमसीक्यू हर रोज, 2-3 चैप्टर हर रोज, 50 एमसीक्यू हर रोज। तो एक और चीज ऐड करो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेली रिवीजन प्रैक्टिस करनी है। किसकी? रिएक्शंस की, नेम रिएक्शन की डेली प्रैक्टिस करनी है। उसकी आपको एक बुक बनानी है, 1 दिन लगेगा। एक दिन के अंदर एक पेपर लो, एक बुक लो, और सबकी सब आपके पास जितनी भी रिएक्शन नेम वाली है सबका सब वो एक रिएक्शन लिख दो, एक पेज के अंदर, 2-3 पेज के अंदर, एक बुक के अंदर लिख दो। तो वो हर रोज रात को आपको आधे घंटा उसकी प्रैक्टिस करनी है। दैट्स मेक योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी पावरफुल। अब आप बोलो भाई ये सब चीज हमको हर रोज करनी, हाँ हर रोज करनी है, सिर्फ 2 महीने करना है। अब ये कैसे आप कर सकते हो? तो ये सब चीज हम हर रोज कैसे कर सकते हैं? दैट लीड्स टू पॉइंट नंबर 4 एंड इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आपके पास 2 महीने, मार्च एंड अप्रैल। तो मार्च के अंदर 1 वीक के अंदर मिनिमम 4 पेपर, फुल पेपर सिलेबस की प्रैक्टिस आपको करनी है। 4 फुल पेपर सिलेबस, उसके अंदर आपका पूरा बायोलॉजी आने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स, सबके सब चीज आप ये पूरे पेपर के अंदर आना। अब ये जो आप पेपर दो, वो पेपर देने के बाद आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एनालिसिस करोगे तो आपको आपकी गलती पता चलेगी। गलती पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स वापस रिवाइज करने, और वो टॉपिक आपके दूसरे दिन का शेड्यूल बन जाएगा। That's what 2 months goes like that flow। आपको अगर पता चलेगा मेरा ये गलत है, तो आप दूसरे दिन वो गलत वाला प्रिपेयर करोगे, और ऐसे करते करते जब आप नीट के एग्जाम तक पहुंचोगे तो आपको एक पॉइंट आएगा, सैचुरेशन, कि अब आपको कोई गलत टॉपिक बचा ही नहीं है। दैट्स मेक्स यू परफेक्ट नीट एस्पिरेंट, और परफेक्ट आप हो जाओगे कि नीट के एग्जाम देने वाले। मार्च के अंदर मिनिमम 4 फुल सिलेबस पेपर्स इन अ वीक, और अप्रैल के अंदर पूरा का पूरा वीक फुल सिलेबस ही देना है। तो अगर मैं आपको डेली रूटीन बोलूं तो आप सुबह 7 बजे उठो, तो 6 बजे उठ के 7 बजे तक फ्रेश होना है। 7 बजे से आपको 10 बजे तक पेपर देना है पहला। फिर पेपर देने के बाद 10 से 12 तक आपको फ्रेश होना है। आपको कुछ भी काम वाम वो सब कुछ निपटा दो। फिर 12 से आपको 3 बजे तक बायोलॉजी का रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब एनसीईआरटी लो, 1 घंटा आपको एक चैप्टर देख के ले देना है। पूरा का पूरा चैप्टर रीड, रिवाइज, रिकॉल सब कुछ पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है। 3 घंटे आपको मिले 3 चैप्टर की बायोलॉजी पूरा डन। 3 to 5 अगेन रेस्ट, अगर कुछ काम वाम कुछ हिलना मिलना पूरा कर दो। फिर 5 to 7 2 घंटे आपको फिजिक्स के एमसीक्यूज करना है प्रैक्टिस। सो एमसीक्यूज 2 घंटे के अंदर इजीली हो जाता है। अगर आपको 2 घंटे ना मिले तो 5 to 8 1 घंटा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देन 8 to 9 आपका होगा डिनर। फिर 9 के बाद आप वापस 12 बजे तक, 1 बजे तक आपका पूरा 12 बजे तक मोस्ट ऑफली जो मैं यूज करता हूँ। तो 9 से 12 आप केमिस्ट्री का रिवीजन करोगे, जो एमसीक्यूज मैंने आपको बोले 50 एमसीक्यूज एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए मैक्सिमम आपको 2 घंटे लगेंगे। देन उसके बाद लास्ट आवर जो होगा
वो आपको रिवीजन करना है क्या कि पूरा पेपर एनालिसिस 1 घंटे के अंदर करना है और आपका जो लास्ट में पता चले कि ये मेरा रॉन्ग टॉपिक है वो आपका दूसरे दिन का शेड्यूल हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। एंड आप मानो मेरी बात, आप महीने के 4 × 4 16 पेपर्स मार्च के अंदर एंड आप अप्रैल के अंदर 30 पेपर्स मतलब 46 पेपर्स अप्रॉक्स 45 to 50 पेपर्स इतना प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको नीट के दिन आपको लगेगा कि मैंने कुछ मेहनत की है एंड व्हाट जो टॉपिक्स आपके रॉन्ग हुए वो सब आपने क्लियर आउट कर दिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से क्या मेरा सब कुछ क्लियर आउट है। एंड एक कॉन्फिडेंस से आप नीट का पेपर देने जाओगे इजीली आप नीट के अंदर 100 से 150 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। दैट्स माय गारंटी। तो आप अगर 2 महीने के लिए ये चीज फॉलो करते हो तो आप नीट के पेपर के साथ मुझे आप कमेंट करके बताना कि भैया ये चीज मैंने फॉलो किया मेरे इजीली मेरे 650 700 मार्क्स आने वाले। दैट्स व्हाट आई होप फॉर इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशंस। गेट रेडी टू फाइट।